नमस्कार। आज का विषय है साइबर स्टॉकिंग। आज के समय में हर व्यक्ति इंटरनेट के उपयोग करता है और वह सोशल मीडिया की गतिविधियों में शामिल रहता है, जिसके कारण साइबर फ्रॉड करने वाले लोग या फिर स्टॉकर आसानी से किसी भी व्यक्ति का शिकार करते हैं, जिससे वह अमुक व्यक्ति आर्थिक या अन्य कई तरीके के नुकसान उठाता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप जागरूक रहें और साइबर स्टॉकिंग या अन्य साइबर अपराधों से कैसे बचें, उसके बारे में ही आज इस वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉकिंग क्या है। स्टॉकिंग का अर्थ होता है पीछा करना। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना उसकी सहमति के उसका पीछा करता है, उसे संपर्क करने की कोशिश करता है, या फिर उसके विभिन्न कार्यों की निगरानी करता है, या फिर उसे कोई अपने फेवर में काम करवाने के लिए उसे डराता या धमकाता है, तो ये सभी संपूर्ण प्रक्रिया स्टॉकिंग के अंतर्गत आती है और यह स्टॉकिंग एक अपराध है। तो अब इसके बाद बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की। तो साइबर स्टॉकिंग में साइबर डिजिटल अर्थात ऑनलाइन और स्टॉकिंग पीछा करना। जब एक व्यक्ति इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना उसको बदनाम करने की नीयत से उसे संपर्क करने की कोशिश करता है, या फिर उसे मैसेज या अनचाहे ईमेल भेजता है, वीडियो या पोस्ट भेजता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया वही साइबर स्टॉकिंग कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि साइबर स्टॉकिंग एक अपराध है, तो जो कोई भी इस तरह स्टॉकिंग करता है तो वह एक अपराध कारित करता है। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अर्थात जो स्टॉकर है वो ए है और कोई दूसरा व्यक्ति बी है। स्टॉकर इंटरनेट या ईमेल के जरिए बी से संपर्क करने की कोशिश करता है, और या फिर बी से संपर्क नहीं होता तो किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके उसको ईमेल भेजता है, मैसेज भेजता है, या फिर उसे जानबूझकर बदनाम करने के इरादे से उसकी प्रोफाइल फ़ोटो के नाम से एक फर्जी अकाउंट बना लेता है। तो वो जो अमुक व्यक्ति भी है वो इससे तंग होता है, परेशान होता है और उसका मानसिक उत्पीड़न होता है और भविष्य में वह बहुत नुकसान उठाता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया ही साइबर स्टॉकिंग होती है। साइबर स्टॉकिंग साइबर बुलिंग का ही एक पार्ट है। साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा व्यापक अपराध है और उसी के अंतर्गत साइबर स्टॉकिंग भी आता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे जाने कि कोई व्यक्ति साइबर स्टॉकिंग का शिकार है। तो इसे 2-3 बिंदुओं से समझते हैं। पहला बिंदु यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अमुक व्यक्ति की नाम से फर्जी प्रोफाइल अकाउंट बनाता है तो वो इस श्रेणी में आएगा। दूसरा, उसे बार बार मैसेज या ईमेल या अन्य तरीके से उसे संपर्क करने की कोशिश करता है। तीसरा, उससे कोई सेक्सुअल फेवर या अन्य इस तरह के डिमांड करता है। चौथा, उसका पासवर्ड या निजी जानकारी हासिल करने के लिए या फिर उससे बात करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करता है। इस तरह की सभी गतिविधियाँ साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आती हैं। अब जानते हैं कि कैसे इसका बचाव करें। तो पहला पॉइंट यह है कि किसी भी अनचाहे मैसेज, कॉल या फिर
संपर्क करने वाले व्यक्ति को कोई रिप्लाई ना करें। दूसरा, कोई भी अनजाने व्यक्ति को अपना पासवर्ड, ईमेल, अन्य साझा ना करें। तीसरी बात यह है कि यदि किसी भी तरीके से इसका आप शिकार हो जाते हैं तो तत्काल आप साइबर सेल में कंप्लेन करें, अपने नज़दीकी थाने में एक लिखित कंप्लेंट दें और इस तरह की जितने भी नंबर, मैसेज या कॉल आए उनको ब्लॉक कर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अपने को सेफ फील करेंगे। धन्यवाद।